जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया के बाहर किसी भी कोने से हैं दुनिया के और अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, संगत के साथ अपलोड करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों दिए गए हैं। उन पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर वॉइस मैसेज के द्वारा अपना सत्संग भेजकर हमें चैनल पर अपलोड करने के लिए भिजवा सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, जो आपके साथ शेयर हो रहा है, ये सत्संग बहुत अनूठा सत्संग है। ये सत्संग हमें भेजा है नवी मुंबई से मोनिका आंटी जी ने। संगत जी, ये सत्संग सुन के आप एकदम से इतना ब्लेस फील करेंगे, इतना ब्लेस फील करेंगे जिसकी सीमा नहीं है। संगत जी, कई बार एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई बार जब हम सत्संग में जाते हैं ना, बहुत सारे सत्संग में हम लोग जाते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं गुरुजी बुला लेते हैं संगत को, तो वहाँ पे कोई आंटी कभी स्वरूप बांट रही होती है ना, गुरुजी के स्वरूप मिल रहे होते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं यार ये स्वरूप मुझे मिल जाए, ये स्वरूप मुझे मिल जाए, मेरे पास ये वाला स्वरूप नहीं है, ये वाला स्वरूप आंटी मुझे दे दो। मतलब कि हम अपने घर पे बहुत सारे स्वरूप ले जाना चाहते हैं, और वो अच्छी बात भी, देखो गुरुजी घर पे जितना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आंटी का सत्संग ऐसा है, उनके पास आज तक गुरुजी का एक भी स्वरूप नहीं है। संगत जी, जस्ट इमेजिन, उनके पास आज तक एक भी स्वरूप नहीं है गुरुजी का, और उनके जो सत्संग है और उनके पास जो गुरुजी ने ब्लेस उनको किया है, उनको और उनकी फैमिली को, वो अपने आप में मार्वलेस है, अमेजिंग है, अमेजिंग सत्संग है। संगत, जब मेरे पास ये सत्संग आंटी ने भेजा था, तो सत्संग सुनने के बाद मैं एकदम इतना ब्लेस फील कर रहा था अपने आप को जिसका हिसाब नहीं है। और संगत जी, आप भी सत्संग को ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना पानी की बूंदों की तरह टप 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 महसूस होगा आपको। इतना ब्लेस सत्संग है और इतनी ब्लेस्ड आंटी है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने YouTube में कुछ दिनों से सत्संग सुनते आ रही हूँ पुरानी संगत के, उसमें से जैसे जो गुरुजी को हमें सुनाना होता है वही सत्संग ऊपर होता है, तो उसमें से एक सत्संग सुना था जिसमें था गुरुजी का कि जब सत्संग शुरू करते हैं, जो सबसे पहले, जो सबसे करीब का आपके ऊपर मेहर बरसी हो आपके रब की, आपने वो पहले अपनी व्याख्यान करनी है। बाकी तो रहमतें उस परवरदिगार की बहुत चलती आ रही हैं, शायद हम जब से जन्मे हैं, तो उसी परमात्मा की ब्लेसिंग्स तब से ही हैं हम लोगों के साथ में। तो 2-3 दिन पहले ही मैंने जैसे गुरुजी से ऐसी बात कर रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी, आपको हम मानने लग गए हैं, बट मानने से कैसे होगा जब तक हम आपका शुक्राना, आपका पाठ नहीं करेंगे और अमृत वेले में नहीं उठेंगे। तो अमृत वेले में उठूँ कैसे? मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है। मैं उठती थी पहले 4-5 बजे, पर मेरे से नहीं उठा जाता। ये आपकी अब खुद अपनी ड्यूटी है कि आपने मुझे अमृत वेले में उठाना है। मैं कितने बजे भी सोई हूँ, बट मेरा पाठ आपने ही करवाना है। मेरे को अगर आपने मतलब अपने साथ प्यार जुड़वाना है, मतलब हम तो प्यार करते हैं, बट आपने भी हमारे ऊपर प्यार बरसाना है। तो आप ही हमारे माता पिता हो, आपने ही सब कुछ करना है हमारे लिए, तो आपने उठाना है। बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अगले दिन मैं इतनी लेट रात को सोती हूँ, 12:30-1 बजे के करीब, बट एग्जैक्ट 4:30 में मैं उठ के बैठ जाती हूँ विदाउट एनी अलार्म। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो इससे बड़ा और क्या वो आके बताएंगे कितना हमें प्यार करते हैं। संगत जी, मैं बहुत सालों से तो गुरुजी के साथ इस अपने
यात्रा में नहीं जुड़ी हुई हूँ, बट हाँ, मैं महाशिव से शायद 2 साल की रही होंगी, तब से मैं अगर किसी को जानती हूँ भगवान कौन होते हैं मेरे लिए, बाबा मतलब महाशिव जो है, मतलब वो जो शंभू है वो कोई नहीं हो सकता। सब भगवान अपनी जगह है, बट जो शिव के साथ मेरा प्यार है वो अपनी जगह है, क्योंकि ये ज़िंदगी में भी मैं शायद ब्लेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे माँ बाप जो हैं, मेरे फादर का नाम भी शिव है और मेरी माँ का नाम दुलारी है, जो कि एक प्यार से गॉडेस पार्वती जी का नाम है। संगत जी, थोड़ा बीच में माफ़ी चाहूँगी अगर मैं बीच में इंग्लिश या पंजाबी यूज़ कर जाऊँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि नहीं करूँ, बट अगर हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। तो लगभग 2 साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड रहती हैं कनाडा में, सुखे। उन मैं उनसे बोली कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला, "तू दिल्ली जा रही है? तू वड्डे मंदिर होके आई। कोई भी प्रॉब्लम है ना, तेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी है मोनिका, तू जाके आ।" मैं क्या, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਮੰदिर। ਕਹਿੰਦੇ, तू ਵੱਡਾ मंदिर नहीं सुनिया? अच्छा, तू गूगल करके देख, यूट्यूब करके देख, तेन पता चल जाऊगा, तू जाके आ। अब कहते हैं ना, जब तक स्कूल में टीचर की परमिशन ना हो तो बच्चा अंदर नहीं जा सकता, तो वैसे ही शायद गुरु जी की परमिशन नहीं है, तो आज तक मेरा मंदिर जाने का कभी बना नहीं। एंड बट कहते हैं ना, मानना और मांगना अलग अलग चीज़ होती है। मंदिर हम मांगने ही जाते हैं, मानना है तो हम घर में बैठ के भी मान लेते हैं। तो हमारे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमारे घर में गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं है, बट दिल से माना उनको हमने, बहुत ही ज़्यादा माना है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपकी मेहर का मेरे घर पे, मेरे परिवार पे। तो गुरु जी का ये था कि संगत जी, आपके घर में से एक जन भी अगर गुरु जी को मान लिया तो पूरे घर का कल्याण हो जाता है, पूरे घर का उद्धार हो जाता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। अब मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें इतनी बड़ी रहमत उस मेरे महाप्रभु महाशिव की हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे, कि आप ये भूल जाएंगे कि नई पुरानी संगत कुछ नहीं होती है। जो स्टूडेंट गुरु घर में आया है, जो न्यू एंट्री हुई है, बस आप अपना पाठ करो, आप अपना होमवर्क करो, गुरु आपको उतना ही प्यार देंगे। आप स्कूल में भी अगर याद करें, छोटे होते जाते थे, आप अगर न्यू स्कूल में गए हो, न्यू एडमिशन लिया है, पूरी क्लास में आपको दिखता 40-50 बच्चे हैं, यहाँ तो टीचर मुझे बिल्कुल जानेगी नहीं। बट जैसे जैसे आप अपना होमवर्क करके चले जाते हो, अपना हर काम, हर टेस्ट में पास होते चले जा रहे हो, तो टीचर का अट्रैक्शन आपकी तरफ उतना ही बढ़ जाता है कि ये मेरा बच्चा बहुत ओबीडिएंट है। वैसे ही गुरु जी की भी मैं कहूँगी क्लास ही है, जहाँ पे हाज़िरी आप रोज़ लगाओ, रोज़ शुक्राना करो, लख लख शुक्राना करो उस प्रभु का कि हमें सुबह उठने को, उनका नाम जपने को मिलता है, उनके बारे सोचने को हमें मिलता है। उससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? तो जो गुरु जी की मेहर बरसी है हमारे और हमारे परिवार पे, मैं वो कहती हूँ। लास्ट ईयर जून 2021 की बात है, हम बॉम्बे से चले। गाड़ी ज़्यादातर मैं ही ड्राइव करती हूँ, मेरे अंकल नहीं करते हैं। तो हम चले, और जैसे कि मैं जब भी गाड़ी में हम कहीं जाते हैं, लॉन्ग किसी ड्राइव में जाएं, यात्रा में जाएं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, भगवान शिव से यही बोल के चलती हूँ कि बाबा आप साथ चलो, मैया आप साथ चलो, साथ रहना, हाथ मत छोड़ के चलना, हमारे ऊपर अपना मेहर रख के चलना। तो उनको साथ लेके चलती हूँ। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, 3 सवा 3 बजे हम बॉम्बे से निकले, तो चले हम। अब चलते चलते नेक्स्ट डे रात को जब हम राजस्थान में पहुँचे, तो पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी विपदा आने वाली थी, कितनी बड़ी विपदा आने वाली थी, जो मेरे महाप्रभु महागुरु, मैं बोलूँगी परमात्मा ने हमें बचाया।
हम लोग पेट्रोल पंप में सो रहे थे, रेस्ट ले रहे थे। मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे बहुत नींद लग रही है, तो थोड़ी देर सो जाते हैं। अब ये भी गुरुजी की कोई कृपा ही रही होगी कि वो एक बहुत बड़ा बुरा वक्त था जो कि बहुत देर शायद चलने वाला था, पर गुरुजी ने उसको हमारी नींद में कन्वर्ट करके हमें सुला दिया। तो जैसे ही उठी, सबसे पहले गुरुजी को ही मेरे को याद आया। क्यों आया मुझे नहीं पता। मैंने उनको हाथ जोड़कर बोला, खुशी थी दिल्ली आ रही हूँ तो इस बार तो बड़े मंदिर होकर आऊँगी। तो उनको माथा टेका क्योंकि मेरे जीजाजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैंने उनको बोला, गुरुजी आपने हम बच्चों को ना अपने हाथों में रखना है, हमें अपने दर्शन के लिए मंदिर में बुलाना है, मेरे जीजाजी ठीक हो जाएं उनको भी अपने पास बुलाना है। तो ये मैंने अरदास लगाई बड़े ही मन से, और मैंने अपने अंकल को बोला कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलते हैं, हम लोग निकल चलते हैं हरियाणा। हम लोग दिन दिन में पहुँच जाएंगे, तो हम लोग ठीक टाइम पे हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो बोले ठीक है चलो अब चलते हैं। तो हम निकले। निकले क्या मतलब, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हमारा वेट कर रहा था। मुश्किल से 5 मिनट मैंने ड्राइव नहीं की होगी, सिंस मैं सोकर ही उठी थी अच्छे से, तो मेरे को नींद भी कुछ ऐसी नहीं आ रही थी। क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, कि वो 10-15 मिनट में हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चलेगी। और मैं गुरुजी के प्रति और मतलब मेरा प्यार जो है बढ़ गया। जैसे ही हम आगे गए, मुझे ऐसा लगा मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा, पूरा जैसे डार्क अंधेरा आ गया है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और लेफ़्ट हैंड से खाई से, मतलब हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने वाले हैं, फ्लाईओवर बहुत ऊंचा है, फ्लाईओवर से चढ़ने वाले हैं, तो फ्लाईओवर के लेफ़्ट हैंड साइड से एक हाथ आता है और हमारी गाड़ी, जो कि स्कॉर्पियो इतनी हेवी गाड़ी है, उसको खींच के ले जाता है और गाड़ी हमारी फ्लाईओवर से 16 फुट से नीचे गिरती है। अब मैंने तो अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी आपने हम बच्चों को अपने हाथ में रखना है। मेरे 2 बच्चे, मेरे अंकल, मैं, हम चारों गाड़ी के अंदर थे। और आप मानेंगे नहीं, यकीन संगत जी, बिल्कुल गुरुजी ने अपने हाथ में ही उस गाड़ी को हवा में नीचे ज़मीन में रख दिया। देखने वाला हर एक इंसान हैरान था कि गाड़ी ऊपर से गिरी है और पलटी नहीं। पुलिस ने आके बोला गाड़ी तो 80-90 की स्पीड में होगी। मैंने कहा जी 100 की स्पीड में थी। तो गाड़ी कौन चला रहा था? मैंने कहा जी मैं चला रही थी। कहते आप चला रहे थे, 100 की स्पीड में गाड़ी थी, गाड़ी ऊपर से गिरी, गाड़ी यहाँ कैसे रुक गई? गाड़ी तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर अंदर जंगल में जानी चाहिए थी, और गाड़ी सीधी जा भी नहीं सकती, उल्टी पलटी जाती, क्योंकि सुध बुध इंसान खो देता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि जहाँ पे वो गाड़ी नीचे गिरी, संगत जी, उस मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पूरे, कि उस गाड़ी के बिल्कुल आगे थोड़ी दूर में 100 फीट्स पे झाड़ था। झाड़ के अंदर में मेरे गुरु महाराज खुद बैठे हुए थे। मतलब एक मोर रात को 3:10-15 में एक जंगल में क्या कर रहा होगा, जबकि सब जानवर सो जाते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि रात को मोर वोर भी ऐसे घूमते नहीं। तो मोर बैठा हुआ था और मोर बहुत विचलित था। लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट वो घूमता जा रहा था। और मैंने मेरे अंकल जी को बोला, झाड़ में ना कुछ आवाज़ सी आ रही है, कोई जानवर है, बच्चों को बाहर मत निकालना। तो बोलते नहीं नहीं मोना, ये तो मोर है। तो अब हम तो एक्सीडेंट में पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा है। उस टाइम में कोई शुक्राना नहीं मुझसे हुआ गुरुजी का, कि समझ नहीं आई हुआ क्या है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, फ्लावर से गिरे हैं, जंगल में गिरे हैं, कौन रुकेगा। जय गुरुजी, उसमें भी गुरुजी आ गए। मैं संगत जी आपको क्या बताऊं मेरे मन में क्यों आया। मैंने अंकल जी को बोला, अंकल जी आप ऊपर जाइए कैसे भी करके, क्योंकि बहुत पथरीला कांटों वाला रास्ता था। तो मैंने बोला आप जाइए और किसी ट्रक वाले को रोकिए, और किसी को नहीं रोकना है, आपने सिर्फ ट्रक वाले को रोकना है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े औजार होते हैं। ये हमारी गाड़ी जो गिर के नीचे आगे से हुई है,
और उसको वो लोग हेल्प करेंगे तो शायद निकल जाए। तो हम मेरे अंकल जी ने एक ट्रक वाले को रोका, मतलब 2-3 वाल रोका, पर शायद गुरुजी पीछे हमारे बैठे देख रहे थे। तो अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है, आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक ट्रक ड्राइवर चलाता है और उनके साथ एक क्लिंडर बैठा होता है, पर वो ट्रक का मालिक चला रहा था और उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ था। अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी खुद आप थे, कौन था मुझे नहीं पता। वो रुके, इतने लंबे चौड़े हट्टे खट्टे, जिनकी मतलब इंसान की उस टाइम में ज़रूरत थी, वही वैसे ही खुद गुरुजी ने साक्षात इंसान को हमारे पास भेजा। क्योंकि जहाँ पे हमारी गाड़ी गिरी थी वहाँ पे उस एरिया में डकैती बहुत होती थी, तो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ तो वहाँ चोर सबसे पहले आते थे और उनके पास देसी गन्स होती थी। तो वो जैसे ही नीचे आए उन्होंने बोला ये तो बड़ा ही वो हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं, आप चाबी दीजिए हमें। उन्होंने हमसे चाबी ले ली, हमने भी बड़े प्यार से चाबी दे दी। हमने कहा गाड़ी तो गिरी हुई है, इसका क्या होगा चाबी, जबकि गाड़ी के अंदर सारा सामान पड़ा था। हमने मन में आया ही नहीं कि नहीं नहीं हमने नहीं देनी, अनजान लोग हैं क्या है, पर हमने दे दी चाबी। और उसी बीच में बाइक आती है, बाइक में 3 लोग आते हैं। अब हम हैरान हैं कि ये जंगल में गाड़ी गिरी है जहाँ पे कोई नहीं रुक रहा था, यहाँ पे ये बाइक वाले आ गए। तो वो अंकल जी जो थे और उनके जो भाई थे बोलते देखो जी आ गए, पहुँच गए। अब हमें नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं वो, तो पर उन्होंने हमसे लेके पुलिस को फ़ोन किया। हमने 100 नंबर में फ़ोन किया था। तो हमें तो लोकेशन ही नहीं पता थी, क्योंकि आपका जीपीएस वगैरह सब कुछ वैनिश हो जाता है अगर आप ऐसे रिमोट एरिया में, समझ नहीं आता है कहाँ पे है, क्या बताओगे पुलिस को, कहाँ गिरे हो आप। तो हम लोगों के लिए तो वो जगह राजस्थान का एक जो छोटा सा गांव था, बहुत ही अननोन सा था, तो रात में था और जगह भी कोई पड़ी नहीं थी। बस इतना पता था कि यहाँ से अजमेर शरीफ जो है 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो संगत जी ये सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप विश्वास करें उसके बाद श्रद्धा भाव प्यार इतना बढ़ जाएगा गुरु जी के साथ आपका कि मैं खुद बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस कदर मैं उनके साथ जुड़ गई हूँ। तो संगत जी जैसे वो चोर आए नीचे आके पहले गाड़ी का नुमाइना किया, अच्छा सामान बहुत ज़्यादा है। तो बोलते कि जी क्या हो गया, गाड़ी कैसे गिर गई है वो। तो हमने कहा जी ऐसे से हुआ है, ये गिर गई है, तो अब क्या करेंगे। तो जो वो अंकल जी हमारे लिए रुके थे कहते तुझ तो बड़े गबरू जवान हो, आ जाओ सारे जने, आ जाओ चलो हेल्प करो, मैं गाड़ी ऑन करता हूँ, आप चारों मिलके उठाओ आगे से गाड़ी को। तो ऐसे करते करते उन्होंने उनका टाइम लिया और उतने में पुलिस वहाँ पहुँच गई। अब मानिए यकीन मानिए जैसे ही पुलिस आई वो तीनों यूं के तूं भाग के चले गए। तो पुलिस ने आके सबसे पहली बात पता है क्या बोली, आप ना जिस भी भगवान को मानते हो ना, आप उनका ना शुक्रगुजार कर लो पहले तो। हमने कहा हम तो जी हैं अपने रब के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रभु कृपा ही आपके ऊपर हो सकती है, आपके ऊपर कोई बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही हो सकती है जो आप ऐसे बच गए। क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की है, मेरा बेटा जवान 14-15 साल का है, और वो बिना बेल्ट के पीछे लेटे हुए थे और उनको मुझे मेरे अंकल जी को हमें कोई खरोच तक नहीं आई गाड़ी ऊपर से गिरने के बावजूद। जो हुआ गाड़ी की चेसी बेंड हुई, बस उतना ही हुआ, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। इतना हैरान थे वो लोग। तो बोले कि ऊपर से गिर के तो बच गए, बट नीचे इनसे नहीं बचते, ये जो 3 आए थे ये तो मर्डर करके आपका सामान, आपका गाड़ी का सामान सब कुछ ले जाते। उनके लिए तो 3-4 लाख का सामान और 10-15 लाख गाड़ी का जो पार्ट्स हैं वो सब निकाल के आराम से, उनके लिए तो बहुत बड़ी दावत थी ये पूरे साल के लिए। तो छोड़ते नहीं हैं आपको। पर देखिए सब कुछ जैसे कोई खड़ा होकर करवा रहा है। तो फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया, वो मोर वहीं पे था। तो वो ये सब देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि वो गुरु महाराज जी मैं बोलूँगी खुद स्वयं वहाँ पे थे। और लोग बोलते हैं 5-10 मिनट के लिए दर्शन होते हैं, तो मतलब हमारे साथ तो वो 3:15 बजे से लेके सुबह के 7:30 बजे तक वो मोर वहीं रहा, जब तक हमारी गाड़ी नीचे से निकल के सड़क के ऊपर तक नहीं पहुँच गई। जैसे गाड़ी सड़क के ऊपर पहुँची क्रेन के साथ, तो मोर हमारी गाड़ी के ऊपर से
कूद के चला गया। मतलब अब वो संतुष्ट थे कि हम अब ठीक हैं, बट इतना भी नहीं गुरु महाराज जी ने बख्शा। उन्होंने हमारी गाड़ी लेके हमें, देखिए एक्सीडेंट भी कहाँ हुआ, अजमेर शरीफ से कुछ पहले, और हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी की, हमने अजमेर में डीलरशिप है महिंद्रा की, वहाँ पे खड़ी की। तो इसके ऊपर भी सत्संग है, अजमेर शरीफ के ऊपर भी मैं कहूँगी सत्संग है। मैं बिल्कुल फिर कभी और सत्संग, मेरे पता नहीं लाइफ में इतने सत्संग हैं, मैं कितनी बार भी शुक्राना करूँ मेरे गुरु महाराज का कम है। तो इतना प्यार बख्शा, इतना प्यार बख्शा कि हम चाहकर भी, मतलब जितना उनका शुक्राना कर लें उतना ही कम है। संगत जी मैं इतना ही कहूँगी, मांगिए मत गुरु जी से, सिर्फ मानिए। मानेंगे ना तो जब उनको पता है ना आपके पास आके खड़े होना है, वो बिना बुलाए आ जाएंगे, आपको बुलाने तक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गुरु जी की। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। और भी सत्संग बिल्कुल श्योरली शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हैं जो मैं एक्चुअली सुनाना चाहती हूँ कि सब तक पहुँचें, सब कोई सुने कि कैसे आपको सिर्फ दिल से मानना है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शुक्राना करते जाइए, नाम लेते जाइए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग से आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए। समाप्ति में एक छोटा सा श्लोक बोलूँगी। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। जय गुरु जी।